नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विनोद स्वागत है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और ये 2 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, जिसे कि नारायण श्रेणी कहा जाता है। मंदिर में स्थापित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि 3.3 फुट की शालिग्राम की बनी हुई है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा स्वयंभू है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में हो जाती है और लगभग नवंबर तक ये यात्रा समाप्त हो जाती है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति संबंध में कोई ठोस परिणाम नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर में स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई होगी। इसके साथ ही एक और मान्यता काफी प्रचलित थी कि बद्रीनाथ का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का हो सकता है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर में भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित है, जिसमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। जय बद्री विशाल। यहाँ आप बद्रीनाथ में आए हैं। यह बद्रीनाथ सतयुग का धाम है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। यहाँ पर जो मुख्य कुंड है, मुख्य कुंड में मार्कंडेय भगवान स्थित है। यहाँ पंचशिलाओं के मध्य का बोला जाता है। जो पंचशिलाओं के मध्य का जो पूजन होता है, वो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। यहाँ पे प्रथम शिला है मार्कंडेय शिला, द्वितीय शिला है नारद शिला, तृतीय शिला है वामन शिला, जब वामन अवतार भगवान ने लिया था। चतुर्थ शिला है यहाँ पे गरुड़ शिला, जहाँ से एक गर्म जल का उद्गम होता है। और पंचम और अंतिम शिला है यहाँ पे, जो आपके पुल के समीप है, मध्य में स्थित है। वो है आपकी नरसिंह शिला, जब नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। यहाँ पे माना जाता है कि बद्री रूप में महालक्ष्मी और नारायण विराजमान है। नारायण यहाँ पे तप योग्य भगवान यहाँ पे 12 महीने तप में रहते हैं। तो नारायण जब तप कर रहे थे तो उनके ऊपर आने वाले अनेक कष्टों को महालक्ष्मी ने खुद पे लिया था। तो एक बेर का झाड़ बन के महालक्ष्मी भगवान के ऊपर छाया की थी। तो बेर को संस्कृत में कहा जाता है बद्री। तो भगवान तो अपने तप उपरांत में थे, तो भगवान ने यहाँ पे माता को वरदान दिया था। बोले, हे माता, कि जब भी यहाँ पर कोई पूजा न होगा, जब भी कोई देवताओं का पूजा होगा, मनुष्य का पूजा होगा, तब यहाँ पे लक्ष्मी का नाम प्रथम में लिया जाएगा। यानी लक्ष्मी को महत्वपूर्ण मानकर बेर को जो वृक्ष बनी थी महालक्ष्मी, वो भगवान को महालक्ष्मी को यहाँ पे प्रथम स्थान दिया गया है। और महालक्ष्मी यहाँ पे सर्वपूजनीय पहले स्थान पे आती है। तो इसीलिए आपने सुना होगा सीताराम, लक्ष्मी नारायण, बद्री विशाल। बद्री जो है वो लक्ष्मी है और नारायण उनके स्वामी, तो बद्री विशाल लक्ष्मी नारायण इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पे भगवान माना जाता है कि यहाँ पे 12 महीने खुला तो रहता नहीं है, 6 महीने खुलता है। तो 6 महीने हम मनुष्य जाति पूजा करते हैं, 6 महीने देवता जाति पूजा करते हैं। तो 6 महीने यहाँ पे आप अप्रैल में खुल जाते हैं या आपके मई में कपाट यहाँ के खुलते हैं। तो आपके ये जो वैकुंठ क्षेत्र है, इसमें अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की अवधि रहती है। इसके बाद यहाँ पे कपाट बंद किए जाते हैं भगवान के। और यहाँ की जो छोटी मूर्ति है भगवान की, वो मूर्ति को यहाँ से नरसिंह मंदिर में ले जाया जाता है जोशीमठ में। 6 महीने भगवान वहाँ विराजित रहते हैं। बाकी यहाँ देवता अपने जो मुख्य मूर्ति है यहाँ पे, वो यहीं रहती है, उसकी देवता लोग पूजा करते रहते हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि एक पुण्य कर्म यहाँ पे करने का फल जो है वो 10,000 गुना ज्यादा है, 10,000 गुना अधिक उसका प्रभाव है। और एक पाप करने का भी जो फल है वो भी 10,000 गुना ज्यादा अधिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यात्री आते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया यहाँ पे आए, नियमों के साथ यहाँ का पालन करें
अपना नहाए धोए, भगवान के दर्शन करे, पूजन अर्चना आदि करे और धाम में किसी भी प्रकार का पाप होने से पहले अपने मन में एक बार चिंतन करे उस विषय पे कि यहाँ पे कोई पाप ना होने पाए हमसे, क्योंकि उसका जो फल होता है वो भी 10,000 गुना ज़्यादा होता है। नारायण का धाम है, सतयुग का धाम है भगवान का। तो सतयुग में यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे खंडित मूर्ति की स्थापना की है और यहाँ पे आकाशवाणी में बताया गया है कि यहाँ पे जिस मूर्ति की स्थापना हुई है वो खंडित है, एक भाग कर भाग उसका खंडित है। तो उस भाग को बताया जाता है जिस दिन कलयुग अपने चरम पे होगा, जिस दिन कल की अवतार में भगवान नारायण ने जन्म लेंगे, उस समय यहाँ पे नर और नारायण ये 2 पर्वत हैं, ये 2 पर्वत यहाँ पे एक हो जाएंगे और जो मंदिर है वो सदा के लिए उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। वो फिर आपके भविष्य बद्री में भगवान फिर उभरेंगे, भविष्य बद्री में फिर भगवान का उद्गम होगा। जय बद्री। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नवीन शास्त्री। ये जो साथ में नदी बह रही है इसका नाम है अलकनंदा। ये अलकापुरी माड़ा गांव से आ रही है। पीछे आप माड़ा गांव में जाएंगे, वहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा, द्रौपदी मंदिर, आपका ऊपर जाओगे भीमशिला, वो सब वहाँ पे मध्य में स्थित है। वहाँ पे आप जाओगे, सरस्वती गंगा वहाँ पे निकलती है जो कि गुप्त हो जाती है। तो वहाँ से गुप्त होती है, उसका जो संगम होता है वो वैसे होता है देवप्रयाग में। पंचप्रयाग में जो सबसे लास्ट में यहाँ से जाते हुए माना जाता है, आखिरी में आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, उनको बोला जाता है सास और बहू का संगम। भागीरथी सास है, अलकनंदा बहू है। तो सास बहू का वहाँ पे संगम होता है और गंगम होता है मध्य में थोड़ा दिखती है, उसके बाद वो भी लुप्त हो जाती है। पंडित 5 प्रयाग के बारे में बता दीजिए हमारे को। यहाँ पे पहले प्रयाग जाएंगे आप, यहाँ पे नंद प्रयाग जी, नंद प्रयाग। फिर उससे आगे जाएंगे धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी, सरस्वती, आपके अलकनंदा, इन सब का संगम होता है पंच प्रयागों में अलग अलग। तो आप जाएंगे यहाँ से नंद प्रयाग पड़ेगा, उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको पहले प्रथम में इधर विष्णु प्रयाग पड़ेगा, उधर में फिर आप जाएंगे रुद्रप्रयाग पड़ेगा और रुद्रप्रयाग से अंतिम आप जाएंगे, फिर लास्ट में देवप्रयाग पड़ता है। वैसे माने 6 जाते हैं, क्योंकि अंदर आप केदारनाथ वाले पे जाएंगे तो वहाँ सोमप्रयाग पड़ता है जी। तो ये 6 वैसे मुख्य माने जाते हैं 5: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये 5 प्रयागों से जो नदियाँ निकलती है उन्हीं का ये सागर है और यहीं से माँ गंगा का उद्गम स्थल है। धन्यवाद पंडित। तो अब आपने जाना बद्रीनाथ के इतिहास के बारे में। अगली ऐसी जानकारी लेकर फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमें खिचड़ी खिला के यहाँ पे कचौरियाँ ठूस रहे हैं, अच्छी बात है भैया। अब खाना अच्छा बना लेकिन खुद नहीं खाते हो, अच्छी बात है।